सब काम करके हम लोग एक दिन का यहाँ हड़ताल या मतलब सबका एकजुटता में हम लोग नहीं आ सकते हैं, आ सकते ही हैं। तो यही कारण है हम लोग का मजबूर मतलब गरीबी है। गरीबी के कारण भी हम लोग अपना मतलब अपना घर परिवार बाल बच्चा के लिए हम लोग ये के लिए काम ही करते हैं। का निर्माण आज कर ले हम इनके वीरान भोरे चुने बेच बेच समूह के बना ले। बिल्कुल, हम मंत्री जी को इन्फॉर्म किए भी थे और हम फ़ोन के द्वारा कई बार उनसे प्रयास भी किए हैं हम कांटेक्ट करने का, राय सचिव होने के नाते। तो कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके कोई पीए थे, वो रिसीव भी किए थे फ़ोन मेरा। हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, जो आज पहला दिन है। और ये हम लोग का जब तक हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता है और लिखित रूप से जब तक हम लोग को इस पे पत्र नहीं निकाला, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हैं। और का निर्माण आज कर ले हम इनके वीरान का निर्माण आज कर ले हम इनके वीरान। जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर। कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन ने 11,000 से अधिक युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था, नियुक्ति पत्र बांटा था। बड़े बड़े बैनर पोस्टर पूरे झारखंड में लगाए गए थे और वाहवाही लूटी गई थी। जिस संस्था के द्वारा ये काम किया गया था जेएसएलपीएस के जरिए ही उन युवाओं को ट्रेन किया गया था और जिन लोगों की वजह से ये पूरा काम हुआ था, आज वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। ये जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी जेएसएलपीएस के हैं और इन लोगों की कई सारी मांगे हैं जिनके नहीं सुने जाने की वजह से आज ये यहाँ पर रांची आकर आंदोलन कर रहे हैं और पूरे झारखंड से आज जुटे हैं। इनकी क्या कुछ समस्या है, इन लोगों का क्या कहना है, यही हम जानने की कोशिश करते हैं। वजह है सर कि हम लोग जैसे काम करते हैं अभी इतना मतलब हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, कोई 2016 से कर रहा है, कोई 2018 से कर रहा है। ये मेरा बच्चा 16 जून का है और अभी 2 महीना कुछ ही दिन हुआ है। तो आने का कारण तो यही है कि जैसे कि सभी पीआरपी पीएपी हड़ताल में है, तो जैसे हम लोग सबको एकजुटता नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग का ये मतलब धरना कैसे रहेगा। जैसे कि हम लोग का 2 दिन पहले ही भी हुआ था जिला में ये डीपीएम सर को लेटर देने का। तो हम लोग जब ये भीड़ बारिश मतलब आंधी तूफान या बारिश में हम लोग कर सकते हैं बच्चा लेके, या तो कुछ काम भी हो तो हम लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो ये सब काम करके हम लोग एक दिन का यहाँ हड़ताल या मतलब सबका एकजुटता में हम लोग नहीं आ सकते हैं, आ सकते ही हैं। तो यही कारण है हम लोग का मजबूर मतलब गरीबी है। गरीबी के कारण भी हम लोग अपना मतलब अपना घर परिवार बाल बच्चा के लिए हम लोग ये के लिए काम ही करते हैं, यही है। आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग दूसरे को डेवलप करते थे, क्षमता वर्धन और रोजगार देते थे। हम लोग ज़मीनी स्तर पे सारा काम हम लोग करते थे और अभी हम लोग रोड पे आ गए हैं। इसका कारण है कि अभी हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं है। और अभी जिस हिसाब से हम लोग का महंगाई चल रहा है, सब जगह पता है कि महंगाई कैसा चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग का मानदेय में आज तक बढ़ोतरी नहीं है। हम लोग का जो पेमेंट खुद काम कर रहे हैं वो काम हम लोग को कम्युनिटी में जा रहा है उसका खाता में, और वहाँ से हम लोग को पैसा निकालने के लिए समस्या हो रहा है। और अभी जो लेटर निकला है हम लोग का 17 तारीख को, तो जहाँ पे हम लोग दीदी लोग को रोजगार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सक्षम बना रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं, और अभी ऐसा लेटर निकाल के हम लोग को ऐसा जगह पे ला के खड़ा कर दिया गया बीएपी पीआरपी को कि आप जिसको सीख के आप बड़ा कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, अभी उन्हीं के द्वारा से अभी पैसा लेने का हम लोग को बोला जा रहा है, जो कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है, हम लोग के लिए सही नहीं है। अगर हम लोग के साथ सही व्यवहार होता या इंसाफ होता हम लोग के साथ, तो अभी हम लोग रोड पे नहीं आते और हम लोग को यहाँ पे स्टेट लेवल पे आने का भी ज़रूरत नहीं होता। तब जाके विधानसभा सत्र में वो तो कुछ बोले नहीं थे, लेकिन सीपी सिंह बात उठाए थे कि उन लोग का मानदेय वृद्धि होना चाहिए। उस समय अब मंत्री जी आश्वासन दिए थे पूरी सदन में कि नहीं, उनका मानदेय बिल्कुल हम लोग 1 महीने के अंदर बढ़ाएंगे। अभी 6 महीना हो गया, कोई रिस्पांस नहीं है मंत्री की तरफ से, ना ही विभाग की तरफ से। विभाग में भी हम कई बार सीओ से मिलने का प्रयास किए हम लोग, लेकिन सीओ सर शायद मतलब
कोई कारणवश बाहर फील्ड में होंगे तो हम लोग को नहीं मिल पाया उनसे। कई बार 4 बार यहाँ पर लेकिन लेटर हम लोग दिए हैं सीओ सर के अनुपस्थिति में। तो वो चीज़ सीओ सर तक पहुँचता था कि नहीं पहुँचता था इसकी जानकारी हम लोग को नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर देने का काम किए थे। जी बिल्कुल, हम मंत्री जी को इन्फॉर्म किए भी थे और हम फ़ोन के द्वारा कई बार उनसे प्रयास भी किए हैं हम कांटेक्ट करने का, राय सचिव होने के नाते। तो कोई रिस्पांस नहीं आया। उनके कोई पीए थे वो रिसीव भी किए थे फ़ोन मेरा, तो वो बोले कि अंदर भी वो स्नान करने के लिए गए हैं, वो बाहर आएंगे तो बात करेंगे 11 बजे तक। हम 11 बजे फिर फ़ोन लगाए मंत्री जी को, लेकिन फिर उनसे बढ़िया से बात नहीं हो पाया और हम कई बार उनसे कॉल भी किए तो रिसीव नहीं हुआ फ़ोन। जिला में हम लोग विरोध प्रदर्शन करके दिए हुए थे, लेकिन हम लोग जो मांगों पर उस पर विचार नहीं किया। जो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं, जो आज पहला दिन है। और ये हम लोग का जब तक हमारी मांगों पे विचार नहीं किया जाता है और लिखित रूप से जब तक हम लोग को इस पर पत्र नहीं निकाला, तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हैं और लगातार डटे रहेंगे।